कंट्रोवर्सी में अब शोएब अख्तर भी जुड़ चुके हैं। शोएब अख्तर भला कैसे ना जुड़े। तो शोएब अख्तर ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके ऊपर काफ़ी डिबेट हो रहा है। तो शोएब अख्तर ने कहा है कि देखो, ये जो इंडियन क्रिकेट टीम कहाँ पर जाकर के क्रिकेट खेलेगी, कहाँ पर जाकर के क्रिकेट नहीं खेलेगी, ये बीसीसीआई डिसाइड ही नहीं करता, ये एक्चुअल में बीजेपी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब इसके बारे में हम आगे चल करके बात करेंगे कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है तो उसका कितना सही है कितना गलत है, ये सब चीज़ें आगे देखेंगे। पहले इनके बयान को देख लेते हैं कि ये बीसीसीआई डिसाइड नहीं करती है, ये बीजेपी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट है वो इन्फ्लुएंस करते हैं बीसीसीआई के डिसीजन को। इसमें उन्होंने नाम भी लिया कि जो आप देखिए जय शाह वहाँ पर मौजूद हैं और वो क्या कहता है जेटली के बेटे वहाँ पर मौजूद हैं। ये सारे लोग बीजेपी के लोग हैं और सारे बीजेपी के लोग वहाँ पर भरे हुए हैं बीसीसीआई के अंदर। वही डिसाइड करते हैं कौन क्या करेगा, कैसे करेगा और कहाँ पर टीम क्रिकेट खेलेगी। तो यहाँ पर आपको बीसीसीआई से बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं अगर वो बैक चैनल टॉक्स करें तो ये चीज़ें सुलझ सकती हैं। अब जैसे ही ये होस्टिंग राइट्स जाने की बात आना शुरू हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो पुराने क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, सबके हाथ पाँव फूल गए। सब अपनी नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहे हैं, सब नया नया बयान दे रहे हैं। अब शोएब अख्तर का ऐसा कहना है कि बैक चैनल टॉक्स इसमें हो रही हैं। मतलब कि जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, सचिन तेंदुलकर टाइप जो बहुत बड़े क्रिकेटर्स हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, जिनके डिसीजंस होते हैं एडवाइजरी बोर्ड में, जिनकी जगह है, उनकी बात चल रही है। पाकिस्तान के और पुराने क्रिकेटर्स से बैक चैनल टॉक्स हैं। जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो भी पीछे से बात कर रही है उनकी कंट्री से। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हो सकता है कि इंडियन क्रिकेट टीम खेल ले जा करके मैच। लेकिन सपोज ये बैक चैनल टॉक्स भी पूरी तरीके से फिर, क्योंकि क्लियर कट जो स्टेटमेंट बीसीसीआई ने दिया है उसके हिसाब से बीसीसीआई अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं भेज रहा है। पीओके के कुछ जगह पर भी मैचेस करवाए जा रहे थे तो वो मैचेस भी वापस ले लिए पाकिस्तान ने, वो कैंसिल कर दिए वो सारे वेन्यू। हालांकि फिर भी इंडियन क्रिकेट टीम ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम अपनी क्रिकेट टीम को नहीं भेजेंगे पाकिस्तान। फिर ये बैक चैनल टॉक्स जो चल रहे हैं उनके हिसाब से, शोएब अख्तर के हिसाब से, पॉलिटिशियंस के बीच में, अगर वो भी फेल हो जाता है तो दो कंडीशंस होंगी। पहला कंडीशन ये होगा कि अगर ये पूरी तरीके से फेल हो जाती है और इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आती है तो इसमें पाकिस्तान का नुकसान क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसमें पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा। तो देखो, बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप होती है इसमें। जब आप ऐसे कोई आईसीसी लेवल के कोई टूर्नामेंट्स करवाते हो तो बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि गाड़ियां गिफ्ट कर रहे हैं, तो गाड़ियों की जो कंपनी है उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है। एडवर्टीजमेंट बाउंड्री के साइड में लगे होते हैं, सब स्पॉन्सरशिप होती है। क्रिकेट टीम के जो जर्सी पे बहुत सारे स्पॉन्सर्स के नाम वाम होते हैं, वो सब क्या है, स्पॉन्सरशिप है ये सब। तो $100 मिलियन कम से कम स्पॉन्सर्स का यहाँ पर डूब जाएगा पाकिस्तान में। जो स्पॉन्सर्स ने ऑलरेडी ये पैसा लगा दिया है, स्टेडियम्स रेडी करवा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, उनका $100 मिलियन यहाँ पर डूब जाएगा। और ये जो दूसरी होस्ट कंट्री होगी जो कि प्रोबेबली एशिया के बाहर की कंट्री होगी, उसके पास ये सारा पैसा जाएगा। मतलब उसके पास ये राइट आएगा तो वो पैसा कमाएगा उससे। अब यहाँ पर ये लोग ने अब एशिया कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, मतलब रीजनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। तो शोएब अख्तर का कहना है कि ये पैसा जो है वो एशिया में ही रहना चाहिए, एशिया के बाहर चला जाएगा नुकसान होगा, तो ये किसी एशियन कंट्री को ही मिलना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान को फेवर कर सकती है इंडिया यहाँ पर तो उनको करना चाहिए, उनको पाकिस्तान आकर के क्रिकेट खेलना चाहिए। अब जो डिबेट जिस बात पर हुई है सबसे ज़्यादा, वो बात क्या है? डिबेट एक्चुअली में ये हुई है कि शोएब अख्तर ने कहा कि बीसीसीआई देखना आप लास्ट मोमेंट पर एक यू टर्न ले लेगा। मतलब अभी वो इतना नाटक कर रहे हैं लेकिन वो लास्ट मोमेंट पर जाकर के एक यू टर्न लेंगे। यू टर्न का मतलब यह है कि वो अभी कह रहे हैं कि हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो अपनी टीम को भेजने के लिए रेडी हो जाएंगे। इतना स्ट्रांगली शोएब अख्तर ये बात को कैसे कह सकते हैं? तो इसके लिए उन्होंने ना बीसीसीआई की पुरानी पूरी हिस्ट्री निकाल करके दिखाई। हालांकि सब बकवास था वो सारी चीज़ें। उन्होंने कहा कि देखो, अभी क्या है कि बीसीसीआई के ऊपर काफ़ी प्रेशर है क्योंकि टीम इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेकार चल रहा है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। शोएब अख्तर के इस दबंग बयान ने भारतीय मीडिया को हिला कर रख दिया। शोएब अख्तर ने न सिर्फ बीसीसीआई बल्कि मोदी सरकार को भी बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाया, ये कहते हुए कि ये फैसला खेल से ज्यादा सियासत पर मबनी है। उनका कहना था कि क्रिकेट को सियासत से अलग रखना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार अपने सियासी एजेंडे के लिए खेल को नुकसान पहुंचा रही है। शोएब अख्तर ने मजीद कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी एक आलमी इवेंट है और पाकिस्तान ने हमेशा अपने मैदानों में मेहमान टीमों को बेहतरीन सिक्योरिटी और मेहमान नवाजी फराहम की है। अगर बीसीसीआई के खदशात सिक्योरिटी के हवाले से होते तो वो आईसीसी के साथ मशावरत करते, लेकिन यहाँ मामला साफ जाहिर है कि मोदी सरकार अपने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे को हवा दे रही है।
इस बयान के बाद भारतीय मीडिया ने शोएब अख्तर पर हमले शुरू कर दिए, उन्हें पाकिस्तान की हमायत करने पर तनकीद का निशाना बनाया और उनके बयानात को सियासी करार दे दिया। लेकिन शोएब अख्तर अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। उन्होंने भारतीय मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि मेरे अल्फाज तल्ख जरूर हैं, लेकिन ये हकीकत पर मबनी है। अगर बीसीसीआई वाकई आज़ाद इदारा होता तो खेल को सियासत की भीड़ चढ़ाने के बजाय चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत की तैयारी करता। भारतीय मीडिया ने यहाँ तक कहा कि शोएब अख्तर को भारत की सियासत में मुदाखलत से बाज रहना चाहिए, जिस पर शोएब अख्तर ने लोटोक अंदाज में जवाब दिया कि वो क्रिकेट के लिए आवाज उठा रहे हैं और अगर भारत को मसला है तो वो अपने रवैये पर नजरसानी करे। नाजरीन, शोएब अख्तर का ये बयान एक मरतबा फिर साबित करता है कि वो न सिर्फ एक बेहतरीन क्रिकेटर थे, बल्कि अपने मौक़िफ़ के इजहार में भी बेखौफ और दबंग शख्सियत के मालिक हैं। उनके अल्फाज ने न सिर्फ भारतीय मीडिया को बेचैन किया, बल्कि पाकिस्तान के शायकीन ने क्रिकेट के दिल भी जीत लिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। इस हवाले से भारतीय मीडिया का मजीद क्या कहना था, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। टीम इंडिया का परफॉर्मेंस जो बेकार चल रहा है उसका मतलब ये था कि जो हम अभी न्यूजीलैंड से सीरीज़ एक टेस्ट सीरीज़ जो हारे हैं इंडिया के अंदर, तो उसको लेकर के वो बोल रहे थे। तो बहुत सारे बड़े प्लेयर्स जिनकी बहुत बड़ी फैन बेस है, रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे जो प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर एक बहुत सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। और इस वजह से अगर पाकिस्तान ये प्लेयर्स आते हैं, अब उनको ऐसा लगता है कि विराट कोहली जैसे बड़े फैन बेस के प्लेयर्स अगर पाकिस्तान जाते हैं, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शोएब अख्तर साहब कह रहे हैं, तो उसको समझने की कोशिश करना। तो ये प्लेयर जब पाकिस्तान जाके खेलेंगे, पाकिस्तान की पिच होती है पाटा मतलब कि बहुत ही सिंपल पिच जहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होती है। स्पिन भी होती है, लेकिन वो 20-25 ओवर के बाद बॉल जब पुरानी हो जाए तो स्पिन होती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो पाटा पिच होती है, उसमें कुछ होता ही नहीं है मतलब बॉलर्स के लिए। इसीलिए आपको देखा होगा कि जब भी पाकिस्तान में वीरेंद्र सहवाग जाते थे, क्योंकि उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत तगड़ा था, तो वीरेंद्र सहवाग बिल्कुल धजिया उड़ा देते थे पाकिस्तान की। वो बहुत रन्स मारते थे पाकिस्तान में, इसीलिए उनको मुल्तान का सुल्तान कहते हैं, क्योंकि वो इतने रन्स बनाते थे वहाँ पर। तो उसका कारण ये था कि पिच बहुत ही डेड होती थी, उसको डेड पिच कहते हैं, पाटा कहते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है पिच में। मतलब आप सीधी बॉल जैसे फेंक रहे हो, अगर आपके पास पेस है तो थोड़ा बहुत आपको वर्क हेल्प मिल जाएगी हवा की वजह से, लेकिन पिच आपकी कोई मदद नहीं करने वाली। तो बैट्समैन्स पैराडाइज कहते हैं ऐसी पिचेस को, और वहाँ पर बैट्समैन बहुत रन बनाते हैं। इंडिया में अब ज़्यादा ऐसी पिच बची नहीं है, क्योंकि इंडिया में अब जानबूझ करके जो हमारे क्यूरेटर्स होते हैं वो पिच को डिफिकल्ट बना देते हैं। अगर स्पिन हो रही है तो बहुत स्पिन होगी, जैसे आपने टेस्ट मैचेस में देखा कि हमने बहुत ही ज़्यादा स्पिनिंग ट्रैक उठा लिया, तो वहाँ पर एजाज पटेल जैसे बॉलर्स की भी न्यूजीलैंड के बहुत स्पिन हो रही थी गेंद वहाँ पर, जबकि वो बहुत ही एवरेज स्पिनर्स हैं। हमारे लेवल इंडियन क्रिकेट टीम के लेवल के स्पिनर्स नहीं है एजाज पटेल जैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पिन हो रही थी उनकी गेंद, क्योंकि हमने स्पिनिंग ट्रैक्स दे दिया था। और हमारे धर्मशाला जैसी पिच है वो बहुत ही फास्ट ट्रैक है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे ट्रैक्स आपको नहीं मिलेंगे। बहुत ही सिंपल पाटा पिचेस ज़्यादातर हैं वहाँ पर, ज़्यादा तो स्टेडियम ही नहीं है वहाँ पर, लेकिन जितने भी हैं बच्चे कुचे वो सब पाटा है एकदम बिल्कुल। तो वहाँ पर अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स खेलेंगे तो बहुत रन्स बनाएंगे, तो उनके लिए भी ये बेटर होगा कि उनकी जो स्ट्रीक टूट गई है वो मेंटेन हो जाएगी, और फिर बीसीसीआई को भी वो फैन बेस और इंडिया का ही जो फैन बेस है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, उनको फ़ायदा होगा। और ये सारी चीज़ें तमाम शोएब अख्तर ने कही है। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए उनका कहना है कि बीसीसीआई जो है वो खेल लेगी आकर के।